हे गाइस, आप लोग का मेंस का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपकी मेंस की तैयारी कैसी है। आज हम कंप्यूटर साइंस का सेट 6 लगाने वाले हैं। इससे पहले हम 5 सेट लगा चुके हैं। ठीक है, इस सेट में भी आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए गाइस, अगर आप तैयारी सही से नहीं करेंगे ना, तो आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। तो तैयारी आपको करनी होगी, मेहनत आपको करना होगा। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कनकेटिनेट फंक्शन। तो कनकेटिनेट फंक्शन का जो पर्पस होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन हमारे पास, टू स्प्लिट टेक्स्ट इनटू सेपरेट सेल्स, टू जॉइन टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन स्ट्रिंग, टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, और टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस। ठीक है, तो कॉनकैटिनेट फंक्शन का जो वर्क है, पर्पस है, वो क्या होता है। तो इसका पर्पस होता है ज्वाइन करना टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे कि दो सेल्स में आपका अगर डेटा है, तो इन दोनों को जो है वो क्या करेंगे, एक सेल में आप मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इस फंक्शन के कारण ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये फंक्शन होता है कॉनकैटिनेट फंक्शन का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हमारे पास चार ऑप्शन है, डेटा एनालिसिस, स्लाइड ट्रांजिशंस, डेटाबेस मैनेजमेंट और स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस। तो इनमें से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फंक्शन कौन सा हो जाएगा। तो स्लाइड ट्रांजिशंस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो है एक फीचर है। अगला क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच टैब कंटेन्स ऑप्शंस फॉर चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का जो ऑप्शन होता है वो हमें किस टैब में मिलता है। होम, इंसर्ट, लेआउट, रिव्यू। तो हमें किस में मिलता है, होम टैब में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन पर्पस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है हम टेम्पलेट जो यूज़ करते हैं उसका पर्पस क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, यानी प्राइमरी पर्पस क्या होता है उस चीज़ का। तो ऑप्शन हमारे पास, टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम स्क्रैच, टू प्रोवाइड ए प्री डिज़ाइन लेआउट फॉर डॉक्यूमेंट्स, टू फॉर्मेट टेक्स्ट ऑटोमेटिकली, टू मैनेज डॉक्यूमेंट वर्जन्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, टू प्रोवाइड ए प्री डिज़ाइंड लेआउट फॉर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यही काम टेम्पलेट का होता है, उसमें आपको प्री डिज़ाइन पहले से मिल जाता है, जिस भी फॉर्मेट में आपको आपका डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जिस भी डिज़ाइन में, वो आपको पहले से ही आपको मिल जाता है अगर आप टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स होते हैं, जिस भी स्टाइल का आपको टेम्पलेट चाहिए वो आप सिलेक्ट करके उसमें अपना डॉक्यूमेंट आप एडिट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इन एक्सेल व्हाट डज द डेटा वैलिडेशन फीचर डू। डेटा वैलिडेशन का फीचर एक्सेल में क्या करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये डेटा वैलिडेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास, इट चेक्स फॉर स्पेलिंग्स एरर इन डेटा एंट्रीज, इट रिस्ट्रिक्ट्स द टाइप ऑफ डेटा और वैल्यूज दैट कैन बी एंटर्ड इन अ सेल, it formats it formats data automatically according to predefined rules, it summarizes data in a pivot table। pivot table भी जो है गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फीचर है। ठीक है, तो आप लोगों ने तो एक्सेल पढ़ा ही होगा, यूज़ भी किया होगा, तो आपको पता होगा, राइट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर गाइस हमारा हो जाएगा बी, इट रिस्ट्रिक्ट्स द टाइप ऑफ डेटा और वैल्यूज दैट कैन बी एंटर्ड इन अ सेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which type of chart would you use to show trends over time in Excel? ठीक है, which type of chart would you use to show trends over time in Excel। अब जैसे कि आपको ट्रेंड को शो करना है, तो आप कौन सा चार्ट यूज करेंगे। ठीक है, जो सही से उस ट्रेंड को आपको दिखाए। ठीक है, उस डेटा को सही से रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो कौन सा आप यूज करेंगे। क्या वो पाई चार्ट ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा, इस तरीके का पाई चार्ट होता है, बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, स्कैटर प्लॉट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के हमें जो है चार्ट्स हमें मिल जाते हैं। तो सबसे अच्छे तरीके से जो है ट्रेंड्स
को ओवर टाइम एक्सेल पे अगर दिखाना हो तो हम कौन सा चार्ट यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं लाइन चार्ट। ठीक है, इस पे बहुत अच्छे से वो जो है रिफ्लेक्ट करेगा इस डेटा को। अगला क्वेश्चन है, which of the following is a valid formula for calculating the average of values in cells A1 to A10 in Excel। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एवरेज का जो फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज निकालने के लिए, वो हमारे पास ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, तो हमारा जो ऑप्शन है एवरेज इक्वल टू एवरेज A1 to A10। ठीक है, इससे जो है एवरेज निकल जाएगा, A1 सेल से लेके A10 सेल तक जितना भी नंबर होगा उन सबका एवरेज इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, इक्वल टू एवरेज, ठीक है, इंटू A1 इज टू A10। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे वर्ड है, जैसे एक्सेल है, जैसे पावर पॉइंट है, वैसे ही एक्सेस भी है। तो व्हाट इज अ फॉर्म, इसमें एक फॉर्म होता है, वो क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास, ए वे टू व्यू एंड एंटर डेटा इन अ टेबल फॉर्मेट, ए मेथड फॉर जनरेटिंग रिपोर्ट्स, अ टूल फॉर क्वेरिंग डेटा, अ टाइप ऑफ डेटाबेस टेबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बहुत ही आसान है गाइस, इसका आंसर हो जाएगा अ वे टू व्यू एंड एंटर डेटा इन अ टेबल फॉर्मेट। ठीक है, हमें क्या होता है, इसमें हम डेटा को टेबल फॉर्मेट में देख सकते हैं और एंटर कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है ये भी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, इसमें बहुत तरह के हम काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज कंट्रोल एफ डू इन मोस्ट एप्लीकेशंस। कंट्रोल एफ से क्या होता है गाइस, ये शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। ठीक है, तो इससे होता क्या है, क्या डॉक्यूमेंट सेव होता है, ओपन टू फाइल डायलॉग बॉक्स, क्या इससे डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, या फिर से एप्लीकेशन क्लोज होता है, या फिर प्रिंट होता है डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, तो इससे क्या हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स जो है ओपन होता है। ठीक है, ओपन द फाइंड डायलॉग बॉक्स, इससे हम फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आपके डेटा सेट में बहुत कुछ आपने लिखा हुआ है, ठीक है, और जब आप कंट्रोल एफ डालेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको जो भी डेटा में सर्च करना है, जैसे वो कोई नाम है, कोई नंबर है, तो आप वहाँ पे वो लिख देंगे जो भी, और उसके बाद वो आपके डेटा में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपका डेटे में ये वो डेटा जो है यहाँ यहाँ पे है। ठीक है, तो इससे आप सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शन वुड यू यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग इन एक्सेल। अब आप कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग इन एक्सेल। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड करने के लिए आप कौन सा जो है फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, एक्सेल में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा लेन। ठीक है, लेन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इन पावर पॉइंट, व्हाट इज ट्रांजिशन। पावर पॉइंट में ट्रांजिशन क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, एन इफेक्ट दैट अकर्स व्हेन मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, ये ट्रांजिशन, हाँ यही ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है, ए विजुअल इफेक्ट अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड, ये नहीं होगा। ट्रांजिशन होता है क्या, दो स्लाइड के बीच में जो एक ट्रांजिशन होता है, एक डिजाइन यानी एक कन्वर्जन होता है एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाने का, उसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बीच में बहुत सारे तरह के डिजाइन आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज अवेलेबल इन अ एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल 2016 और 2016 के बाद वाले जो एक्सेल है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज अवेलेबल है एक्सेल वर्कशीट में वो कितना है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 10,48,576। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी ओपनड विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से जो, यानी उसका जो एक्सटेंशन होता है उसके फाइल का, वो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम, तो वो क्या होता है, वो होता है डॉट एम डी बी। ओके गाइज, डॉट एम डी बी। बाकी ये आपको पता होगा ये सब किसका है एक्सटेंशन, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज फॉर्मेट पेंटर। ये भी एक फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशंस का। ठीक है, ये फॉर्मेट पेंटर एक बहुत ही अच्छा है, यानी एक फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशंस का। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ ये वर्ड में होता है। तो इसमें होता क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, चेंजेस द कलर स्कीम ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कॉपीज फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू अनदर, डिलीट फॉर्मेटिंग फ्रॉम सिलेक्टेड टेक्स्ट, और सेव फॉर्मेटिंग स्टाइल फॉर फ्यूचर यूज। तो क्या आंसर हमारा हो जाएगा,
इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपीज फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट टू अनदर। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट के किसी भी पार्ट से जो भी फॉर्मेट होता है आपके डॉक्यूमेंट का, उसे आप कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर सकते हैं, उस सिर्फ फॉर्मेट को आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए एक डिज़ाइन आप कॉपी करके दूसरी जगह उस सेम डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यही फॉर्मेट प्रिंटर का काम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन एक्सेल व्हाट डज द फंक्शन इफ डू। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। परफॉर्म्स कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन कंडीशंस, count cells that meet specific criteria, checks whether a condition is true or false and return different values accordingly, find the maximum value in a range। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन सी, चेक्स वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स एंड रिटर्न्स डिफरेंट वैल्यूज अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये फंक्शन इफ का काम है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग हेडर्स एंड फुटर्स इन वर्ड डॉक्यूमेंट। आप सबको पता होगा वो हेडर्स क्या होता है, फुटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या है ये भी सबको पता होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। टू ऐड पेज नंबर एंड डॉक्यूमेंट टाइटल्स एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ पेज, टू फॉर्मेट टेक्स्ट स्टाइल थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, टू क्रिएट टेबल्स विद इन डॉक्यूमेंट्स, टू इंसर्ट इमेज इनटू डॉक्यूमेंट्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइस? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू ऐड पेज नंबर, डॉक्यूमेंट टाइटल एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ पेज। ये सब काम जो है फुटर एंड हेडर का काम है। आगे बढ़े गाइस, अगला क्वेश्चन है, विच फीचर अलाउज यू टू क्रिएट इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशंस विद हाइपरलिंक्स इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जो है हाइपरलिंक्स जो होते हैं गाइस, वो कौन से स्लाइड यानी वो कौन से बटन में होते हैं? ठीक है, क्या वो स्लाइड मास्टर में, क्या वो एक्शन बटन में, एनिमेशन पैनल में, पैने में, या फिर प्रेजेंटेशन व्यू में होते हैं? ठीक है, तो हमारा एक्शन बटन में होता है गाइस। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट एन एक्सेल वर्कबुक विद अ पासवर्ड। तो एक्सेल वर्कबुक को आप प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, फाइल में जाना होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, हाँ सॉरी, ये रहा ऑप्शन सी, गोइंग टू फाइल, फिर इन्फो में आपको जाना होता है, फिर आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक पे आपको क्लिक करना होता है, फिर इनक्रिप्ट करना होता है आपको पासवर्ड से। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है पासवर्ड लगा सकते हैं एक्सेल वर्कबुक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज कंट्रोल पी डू इन मोस्ट एप्लीकेशन। ये शॉर्टकट की किस चीज़ का है गाइस? तो ये शॉर्टकट की जो है वो प्रिंटर का है। ठीक है, तो आप इससे प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। तो प्रिंट द करंट डॉक्यूमेंट और द पेज। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन वुड यू यूज टू काउंट नन एम्प्टी सेल्स इन एक्सेल। अब एक्सेल में बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं, किसी में डेटा है किसी में डेटा नहीं है। तो जो जिसमें डेटा नहीं है उसे काउंट करने के लिए हम जो फंक्शन की यूज़ करते हैं, ठीक, जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो कौन सा है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए इसे वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काउंट ए। ठीक है, काउंट ए। ओके, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखिए गाइस, यही वीडियो नहीं, आपको यूट्यूब पे या जहाँ से भी जो भी कंटेंट मिले एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड, अच्छे कंटेंट देखने हैं आपको। ठीक है, कुछ भी नहीं देखना है, एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें देखनी है और अच्छे से तैयारी करनी है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग प्लीज़ लेटर ऐसे लिख के शेयर कीजिए ताकि आपको भी फ़ायदा हो, दूसरे को भी फ़ायदा हो। ठीक है, हमने ग्रुप बनाया हुआ है, आप उस पर अपना लेटर ऐसे लिखिए, शेयर कीजिए, एक दूसरे से बातें कीजिए। ठीक है, जो भी डिस्कस है प्रॉब्लम एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं आप ग्रुप में, डिस्कशन का ग्रुप मैंने इसीलिए बना रखा है। ठीक है, तो वहाँ अपने प्रॉब्लम्स भी आप शेयर कर सकते हैं, तो वो सब कीजिए। ठीक है, इस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मेहनत कीजिएगा तभी सफलता मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।